नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। आज की ये प्रस्तुति हर उस भक्त के लिए है जिसने कभी न कभी बाबा खाटू श्याम के सामने सिर झुकाकर ये महसूस किया हो कि इस दरबार में कुछ तो अलग है, कुछ तो ऐसा है जो दिल को छू जाता है, जो टूटे हुए मन को संभाल लेता है और जो निराश इंसान के भीतर फिर से उम्मीद जगा देता है। दोस्तों, खाटू श्याम जी के दरबार की महिमा केवल शब्दों में नहीं समझी जा सकती। इसे वही समझ सकता है जिसने दर्द में बाबा को पुकारा हो, जिसने टूटकर जय श्री श्याम कहा हो और फिर अपनी जिंदगी में कोई ऐसा बदलाव देखा हो जिसे वो केवल संयोग नहीं, बाबा का चमत्कार मानता हो। आज हम बात करेंगे खाटू श्याम जी के दरबार की कुछ सच्ची चमत्कारी कहानियों की। ये केवल किस्से नहीं है, बल्कि उन भावनाओं की झलक है जिन्हें लाखों भक्त अपने जीवन में महसूस करते हैं। पहली कहानी, जब नौकरी की सारी उम्मीदें टूट गई थी। एक युवक था, पढ़ाई पूरी कर चुका था, मेहनत भी बहुत कर रहा था, लेकिन नौकरी कहीं लग नहीं रही थी। हर जगह फॉर्म भरे, इंटरव्यू दिए, तैयारी की, लेकिन बार बार रिजेक्शन मिला। धीरे धीरे घरवालों की उम्मीदें भी कम होने लगी। दोस्त आगे निकल गए और वो अंदर से टूटने लगा। एक दिन बहुत दुखी होकर उसने बाबा श्याम की तस्वीर के सामने बैठकर रोते हुए कहा, बाबा, अब मुझसे नहीं हो रहा, अब आप ही संभालो। उसने रोज सुबह बाबा का नाम लेना शुरू किया। कुछ ही समय बाद उसे एक ऐसी जगह से कॉल आया जहां उसने महीनों पहले आवेदन किया था और उम्मीद छोड़ चुका था। इंटरव्यू हुआ और नौकरी लग गई। अब कोई कह सकता है कि यह संयोग था, लेकिन उस युवक के लिए यह केवल नौकरी नहीं थी, ये उसके टूटे हुए विश्वास का फिर से जागना था। वो कहता है, मुझे नौकरी से पहले बाबा ने हिम्मत दी और वही सबसे बड़ा चमत्कार था। दूसरी कहानी, बीमारी में जब डॉक्टर भी जवाब देने लगे थे। एक परिवार में एक बुजुर्ग लंबे समय से बीमार थे। इलाज चल रहा था, दवाइयां भी थी, लेकिन सुधार बहुत कम था। पूरा घर चिंता में था। हर दिन डर के साथ शुरू होता और चिंता के साथ खत्म होता। घर की एक महिला रोज बाबा श्याम के सामने दीपक जलाती और बस इतना कहती, बाबा, दर्द कम कर दो, हिम्मत दे दो, घर को संभाल लो। धीरे धीरे रोगी की हालत में सुधार आने लगा। डॉक्टर भी हैरान थे कि जो शरीर बिल्कुल कमजोर हो गया था, उसमें अचानक इतनी हिम्मत कहां से आई। परिवार आज भी मानता है कि चमत्कार केवल बीमारी ठीक होना नहीं था। चमत्कार यह था कि बाबा ने पूरे घर को टूटने नहीं दिया। डूबते व्यापार को सहारा मिला। एक व्यापारी लगातार घाटे में चल रहा था, उधार बढ़ गया था, दुकान पर ग्राहक कम आने लगे थे। मन इतना टूट गया था कि उसने दुकान बंद करने तक का सोच लिया। लेकिन उसकी मां ने कहा, हार मत मान, बाबा श्याम को याद कर। उसने रोज दुकान खोलने से पहले बाबा का नाम लेना शुरू किया। दुकान में एक छोटी सी तस्वीर रखी, दीपक जलाया और मन से कहा, बाबा, मुझे रास्ता दिखाओ। कुछ समय बाद धीरे धीरे ग्राहक बढ़ने लगे। एक पुराना संपर्क दोबारा जुड़ा, नया काम मिलने लगा। हालात एकदम नहीं बदले, लेकिन बदलना शुरू हो गए। वो व्यापारी कहता है, मुझे समझ आया कि बाबा पैसा सीधे नहीं देते, पहले डूबते मन को संभालते हैं जब मन पूरी तरह हार चुका था। एक युवक बाहर से बिल्कुल सामान्य दिखता था, लेकिन अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। रिश्तों में दर्द, काम का तनाव और अकेलेपन ने उसे इतना कमजोर कर दिया था कि उसे जीवन बोझ लगने लगा था। एक दिन उसने सिर्फ यूं ही मोबाइल पर एक श्याम भजन सुन लिया, हारे का सहारा, बाबा श्याम हमारा। वो भजन सुनते सुनते रो पड़ा। उसी दिन से उसने रोज कुछ मिनट बाबा का नाम लेना शुरू किया। धीरे धीरे उसे मन की शांति मिलने लगी। समस्याएं थी, लेकिन अब वो उनके नीचे दब नहीं रहा था, वो संभलने लगा। दोस्तों, कई बार सबसे बड़ा चमत्कार बाहर नहीं, अंदर होता है। जब जीने की इच्छा लौट आए, जब टूटे हुए दिल में फिर से उम्मीद जगे, तो ये साधारण बात नहीं होती। दोस्तों, इन सब कहानियों में एक बात समान है। हर जगह बाबा ने केवल समस्या नहीं हटाई, पहले भक्त को संभाला, कहीं हिम्मत दी,
कहीं धैर्य दिया, कहीं सही रास्ता दिया, कहीं परिवार को जोड़ा, कहीं टूटे मन को जीने की वजह दी। यही कारण है कि भक्त कहते हैं, खाटू श्याम जी के दरबार में चमत्कार आज भी होते हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, चमत्कार केवल बड़े बड़े रूप में नहीं आते। कई बार वे शांति बनकर आते हैं, कई बार सही समय पर मदद बनकर आते हैं, कई बार एक नए अवसर बनकर आते हैं, और कई बार सिर्फ इस एहसास में आते हैं कि